नाम से आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं, सारे आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। वेलकम टू राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को सही रीति से विभाजन करना आज का जो हमारा विषय है, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर आप सबको जय मसीह की। हमारा जो उद्देश्य है गेट मिनिस्ट्री का, ताकि परमेश्वर की संदेश लोगों तक पहुंचे और लोग बचाए जाए, जिससे मनुष्य को प्रभु के साथ उसकी संगति, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा और परमेश्वर की सच्चाई को जाने। The rightly dividing the word of truth, the message of blessing. Almighty God, परमेश्वर आपको आशीष दे। सबसे पहले हम निकालेंगे, हमारे साथ आप निकालिए एफिसियों की पत्री, उसकी दूसरी अध्याय, उसकी 14 आयत। एफिसियों की पत्री, उसकी दूसरी अध्याय, उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे, क्योंकि वही हमारा मेल है जिससे दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवारों को जो बीच में थी वो ढा दिया। अलग करने वाली बीच में एक दीवार था। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको बचाने के लिए उसको ढा दिया। आज का जो हमारा विषय है, संदेश है, 3 चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। डिलीवर फ्रॉम हेल, परमेश्वर ने हमें उस नरक से छुड़ा लिया है। उसके बाद परमेश्वर, जो हम आशाहीन थे, उसमें से परमेश्वर ने आशा का किरण हमारे जीवन में दिया है, और परमेश्वर ने हमें चिन्हित किया है, रिकॉग्नाइज बाय द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें चिन्हित किया। 3 विषय के लिए बातचीत करेंगे। सबसे पहले जब हम देखेंगे परमेश्वर हमें क्या किया है, उस नरक से यीशु मसीह ने आपको हमको छुड़ा लिया। हम कैसे कह सकते हैं यीशु मसीह ने हमें नरक से छुड़ा लिया? हम जानते हैं एक मनुष्य ने पाप किया और उसके वजह से हम सब पापी ठहरे, और उस पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे थोड़ा थोड़ा करके अपने लोगों को भेजा, मनुष्य को बचाया जा। परंतु आखिर में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमारे लिए एक रास्ता बनाया, और यीशु मसीह आया, लहू बहाया, और हम सबको क्या किया है, मौका दिया प्रभु के पास। क्योंकि परमेश्वर की वचन अभी जो हम पढ़े थे कि प्रभु यीशु मसीह और हम जो अन्य जाति थे शारीरिक रीति से, उसके बीच में बहुत बड़ा एक दरार था, और बहुत बड़ा जो है एक विच्छेद था। और जैसे परमेश्वर ने बोला है कि एक दीवार था, इस दीवार को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, ढा दिया है। एक समय था जो हम प्रभु के पास जा नहीं सकते थे, उसकी आराधना नहीं कर सकते थे, परंतु परमेश्वर ने उस दीवार को क्या कर दिया है, ढा दिया है। हम मृत्यु के अंधकार में से हम जा रहे थे, परंतु उन मृत्यु में से परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, छुड़ाया। इसीलिए फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसमें दोनों को एक करा लिया, अर्थात अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी वो ढा दिया। कौन सा चीज था जो अलग करता था, हमें परमेश्वर से दूर कर लिया था? वो है सबसे बड़ा जो है पाप। पाप के वजह से हम परमेश्वर के पास आ नहीं सकते थे, क्योंकि पाप का मजदूरी होता है मृत्यु, और हम अनंत काल की नरक की हमारे लिए तैयार था। उस नरक में से, अनंत काल की नरक में से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अनंत काल उस नरक में से छुड़ा लिया है, और हमें क्या कर दिया है, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को भेजकर, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने लोहू बहाया, और लोहू बहा के जो बीच की दीवार था, जो रुकावट थे, हम जब दुनिया में रह रहे थे, हमारे बीच में जो रुकावट था, वो रुकावट को परमेश्वर ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज आजादी के साथ प्रभु के सम्मुख हम आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, हमें छुटकारा दिया है, उस नरक में से बचा लिया है। क्योंकि एक नरक हमारे लिए तैयार था,
एक हेल हमारे लिए तैयार था। उन हेल में से, अंधकार की उस नरक में से परमेश्वर छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाया, परमेश्वर पिता के पास पहुंचाया। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, एक मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह आया और आपके और हमारे जगह को लेकर उसने क्या कर लिया, अपने आप को उस क्रूस पे देकर, लहू बहाकर क्रूस में क्या कर दिया है, छुड़ा लिया है, लहू बहाकर छुड़ा लिया। एक आयत को हम पढ़ेंगे, हम देख सकते हैं, आपके लिए पढ़ेंगे, हम निकालेंगे कलीसियों की पत्री उसका 1 का 13 और 20 को हम पढ़ेंगे। कलीसियों की पत्री 1 का 13 और 20 को हम पढ़ेंगे आपके लिए। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्रों के राज में प्रवेश कराया, जिससे हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। क्या कहते हैं, फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं आपके लिए। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर और प्रिय पुत्रों के राज में प्रवेश कराया। गॉड हैज डिलीवर्ड डार्कनेस। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस अंधकार में से छुड़ाकर हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। एक अंधकार, आशाहीन जगत में, उस अंधकार में हम पड़े हुए थे। शारीरिक रीति से हम अन्य जाति थे, हमारे लिए कोई आशा नहीं था, हमारे को लिए उम्मीद नहीं था, उस अंधकार में थे। हम देखने में तो खूबसूरत है, कपड़ा तो पहन लेते, खाना पीना तो अच्छा पहन लेते और हमारे पास सब कुछ है, पर हम कहां पर है, उस अंधकार में थे। उस अंधकार में से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है और हमें क्या कर दिया, उसी ने हमें अंधकार के बस में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्रों में राज में प्रवेश कराया। परमेश्वर अपने राज में प्रवेश कराया है, कराने वाला नहीं है, कराया है। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ है। 14 आयत को पढ़ते हैं, कलीसियों की पत्री 1 का 14, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमें छुटकारा मिलता है जब परमेश्वर के पास हम आए हैं। बीच की दीवार जो थे, जब इस बीच की दीवार को परमेश्वर ने तोड़ दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है और आपने ऊपर ले लिया है। उस तोड़ने के बाद हमें क्या मिला, हमें एक्सेस मिला है। नाउ यू आर इजीली गो टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, किंगडम ऑफ द लॉर्ड एंड वर्शिप द लॉर्ड एंड गेट द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। सारे प्रकार की, हर प्रकार के आत्मिक आशीष को प्राप्त करें। सी, हमें परमेश्वर ने क्या कर लिया है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करा दिया है। यहीं से परमेश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था किया है। इट इज द प्लान ऑफ गॉड। ये प्लान गॉड के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने क्या कर दिया है, तैयार करके हमें छुड़ा लिया है। गॉड हैज डिलीवर्ड अस। ये मेरा दूसरा एपिसोड है और दूसरा एपिसोड जैसे हमने देखा है कि बीच की दीवार को परमेश्वर ने ढा दिया, जो हमारे बीच में दीवार था। पहले एपिसोड में भी मैंने बताया था। दूसरा एपिसोड में परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, परमेश्वर ने हमें प्रवेश करा दिया। सो हम इसीलिए अपने आप को परमेश्वर की संतान कह सकते थे, पर यह हमारे लिए मौका नहीं था। जब यीशु मसीह इज़राइल से जब बात कर रहे थे और मत्ती सुसमाचार उसकी 15 अध्याय, वो कानान स्त्री आती है और वो कहती है, प्रभु मेरे बच्चों को दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, उसको ठीक कर दो। तब क्या बोला गया था उनको बोला गया था, मैं किसी के लिए नहीं भेजा गया, इज़राइल के खोए हुए भेड़ों को छोड़कर और मैं किसी के लिए नहीं भेजा गया है। यीशु मसीह का गवाही है प्रियो। इट इज द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर ने वायदा करके रहे, सैंड्री टाइम ड्राइवर्स मैनर। जब इब्रानी की पुस्तक, पहली पुस्तक, उसकी पहली अध्याय को जब हम पढ़ते, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा अलग अलग समय में अलग अलग बातों को बताने के लिए, और उसी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आया, इज़राइल को छुड़ाने के लिए आया, और स्पेसिफिकली एक मसीहा करके आया इज़राइल को छुड़ाने के लिए, और परमेश्वर अपने काम को निभा रहा था।
कि मैं किसी के लिए नहीं भेजा गया, इजराइल की खोए हुए भेड़ों को छोड़कर, और मैं किसी के लिए नहीं आया। जब यीशु मसीह 10 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार हम देखते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह कहते हैं 12 चेलों को परमेश्वर ने क्या बोला, जब तू सेवा के लिए जाता है, बहुत सारे चीजों इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दिया, 10 के 1 से लेकर जब हम 5 तक पढ़ते हैं, प्रियो अन्य जाति की ओर मत जाना। प्रियो उस समय हमें मौका नहीं था परमेश्वर के पास आने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, क्योंकि हम इजराइल की प्रजा से दूर थे। अब हम अंधकार में पड़े थे, ईश्वरहीन जगत में थे, कोई ईश्वर नहीं था हमारे बीच में। परंतु ये संभव क्या हुआ, ये छुपी हुई गुप्त बात, द हिडन विजडम, द मिस्ट्री, ये परमेश्वर ने अपने पास छुपा के रखा था। ये परमेश्वर ने किसको रिवील किया है? पौलुस को रिवील किया है। पौलुस को रिवील करके बोला अब तुम क्या करेगा? पौलुस क्या करेंगे? वो इजराइलों के लिए क्या करेंगे? प्रेरित बन गया इजराइलों को छुड़ाने के लिए। वो अन्य जातियों के लिए प्रेरित बन गया अन्य जाति को छुड़ाने के लिए। वो राजाओं के लिए प्रेरित बन गया राजाओं को परमेश्वर के पास लाने के लिए। परमेश्वर के चुना हुआ पात्र। पौलुस कहते हैं आई एम द अपोस्टल ऑफ जेंटाइल। रोमियो उसकी 16 का 25 आयत को आपके लिए हम पढ़ेंगे। पौलुस क्या कहते हैं देखिए, रोमियो उसकी 16 का 25 आयत को, रोमियो उसकी 16 का 25 आयत। प्रियो अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छुपा रहा, परंतु आप प्रकट होकर 26 आयत, सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य वक्ताओं के पुस्तक के द्वारा सब जातियों में बताया गया कि वो विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। क्या कहते हैं? आप जो तुम मेरे सुसमाचार आता है यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, और उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। इट वॉज अ मिस्ट्री। द मिस्ट्री वॉज हाइड इन गॉड। गॉड वॉज नॉट रिवील द मिस्ट्री। परमेश्वर ने आदम को ये भेद की बात नहीं बताया। परमेश्वर ने नोहा को इस भेद की बात को नहीं बताया। डेविड को परमेश्वर ने नहीं बताया, दानियल को नहीं बताया, मूसा को नहीं बताया, हारून को नहीं बताया, यीशु को नहीं बताया, पतरस को नहीं बताया, 12 चेलों को नहीं बताया। परमेश्वर ने अपने पास सनातन से छुपा रहा। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड गॉड हैज केप्ट द मिस्ट्री विद इन हिम। द मिस्ट्री इज रिवील्ड टू पॉल ओनली। ये छुपी हुई गुप्त बात, हिडन विजडम, ये छुपी हुई गुप्त बात जो बुद्धि की ज्ञान परमेश्वर ने अपने पास छुपा के रखा है। क्या छुपा के रखा? कि अन्य जाति जो है परमेश्वर के पास आ जाएंगे। ये छुपी गुप्त बात क्या है? इस सुसमाचार परमेश्वर ने मेरे सुसमाचार के अनुसार क्या कहते, फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ता, सुनिए शायद को। जब तुमको मेरे सुसमाचार मीन्स व्हाट? क्यों पौलुस कहता है मेरे सुसमाचार? क्या प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार नहीं किया? क्या जॉन द बैप्टिस्ट सुसमाचार प्रचार नहीं किया? क्या आयजाया नबी ने सुसमाचार प्रचार नहीं किया? क्या 12 चेलों ने सुसमाचार प्रचार नहीं किया? किया है। वो राज्य के सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। और स्पेसिफिक के काम, द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, past dispensation, future dispensation, you must understand the present dispensation. जब तक हम आज के युगों की बारे में अगर परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे तो सब हम मिक्सिंग करते हैं परमेश्वर के वचन को। डू नॉट ट्विस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। If you are not rightly dividing the word of truth, you are wrongly dividing the word of truth.
There is a condition in the word of God. If I not dividing the word of truth, what I am doing? I am wrongly dividing the word of truth. परमेश्वर के सारे जो है दंड मेरे पर आएगा, उस आशीष से हम दूर हो जाएंगे। जो परमेश्वर ने एक मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, हमें बड़े केयरफुली उसके आगे पीछे पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर को देखना पड़ता है। परमेश्वर किससे बात कर रहे, हु इज द ऑडियंस, कौन है, किसके लिए बात कर रहे। हम कहीं से भी उठाकर रिप्लेस कर देते परमेश्वर के वचन को। यू कैन नॉट डू दैट। परमेश्वर की वचन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। हमारा फायदा के लिए परमेश्वर को वचन की प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर की वचन स्पेसिफिक है, जो स्पेसिफिक है, परफेक्ट है, किसके लिए क्या बोला गया है, तो since in the beginning God has kept secret the mystery, इस दुनिया की सनातन से परमेश्वर ने क्या कर लिया है, वो गुप्त बातों को परमेश्वर ने छुपा के रखा। गुप्त बात क्या है, अन्य जाति परमेश्वर के साथ मिल जाएंगे, अन्य जाति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, ये छुपी हुई गुप्त बात। और पौल आके वो प्रचार करते, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। द मोमेंट यू बिलीव, इंस्टेंट यू आर सील्ड विथ द होली स्पिरिट। विद नो टाइम परमेश्वर के आप ब्लेसिंग को प्राप्त करते हैं, आत्मिक आशीष को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर आपको सील कर देते हैं ताकि इस दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकता, कॉन्सील्ड कर देते। प्रियो, तो परमेश्वर की छुपी हुई गुप्त बात पौलुस कहते हैं मेरे सुसमाचार से तुम्हें स्थिर कर सकते हैं। आज जो अस्थिर है, आज जो छुटकारा पाना चाहते हैं, हमें आत्मिक छुटकारा, उसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। इफ यू बिलीव यू विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो सबसे पहला छुटकारा परमेश्वर का वचन वायदा किया है। शारीरिक चंगाई ये परमेश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। प्रियो, गॉड विल डिलीवर यू और नॉट, आई एम नॉट गिव टू गारंटी, इट इज द हैंड ऑफ गॉड। ही माइट गिव, ही मे नॉट, वो दे भी सकता है, नहीं दे सकता है। परंतु आत्मिक छुटकारा की इस वचन के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करा दिया। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लिविंग गॉड। स्ट्रेट वे हम परमेश्वर के राज के वारिस बन गए। प्रियो, ये गारंटी है परमेश्वर ने। एक समय वो गारंटी नहीं था, एक समय वो आशीष नहीं था, एक समय हम परमेश्वर से दूर थे, हमारे लिए कोई आशा नहीं था। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया, बचा लिया है। कलसियो 1:21 को हम पढ़ेंगे। कलसियो 1:21 को हम पढ़ेंगे आपके लिए। कलसियो 1:21, कलसियो 1:21 में कहते हैं, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन के बैरी थे, उसने उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारी मेल करा लिया, ताकि तुम अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनकर उपस्थित करे। 20 का भी पढ़ेंगे। और उसने क्रूस पर बड़े हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने हाथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो, चाहे वो स्वर्ग में हो। परमेश्वर ने क्या कर दिया है, वो परमेश्वर ने हमें पहले जो हम निकले हुए थे, परमेश्वर ने हम पर क्या थे, परमेश्वर से हम निकले हुए थे। वी आर सेपरेट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। इंग्लिश में भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कलीसियों की पत्री, उसकी पहली अध्याय, उसकी 20, 21 और 22 आयत को मैं आपके लिए मैं पढ़ता हूं, ताकि इस सच्चाई को अच्छी रीति से हम समझ लें जो परमेश्वर ने बताया।
and having made peace through the blood of his cross. उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमें शांति दिया है. By him reconcile all things unto himself. हमें मेल मिलाप कर दिया है. I say whether they be things in earth, whether things in heaven. जो स्वर्ग और पृथ्वी में परमेश्वर ने सबको मेल मिलाप कराया. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by the wicked works, yet now has reconciled in the body of the flesh through the death to present you holy and unblameable, unreprovable in his sight. See, हम परमेश्वर से क्या थे? हम उसकी दूर थे, परमेश्वर से दूर थे. है, परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? निकट कर लिया. तुम जो पहले निकले हुए थे, है प्रियो, हम परमेश्वर में नहीं थे, उससे दूर थे, अलग थे. सी हाउ ब्यूटीफुल गॉड हैज डिलीवर अस. हाउ इट इज हैपन, कैसे हुआ है? सिंपल थिंग, बिलीव. विश्वास करिए, विश्वास करिए. उस अनंत काल की उस नरक में से, उस मृत्यु में से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया. इससे बढ़कर क्या हो सकता है? हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते प्रियो. परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, विश्वास के द्वारा हुआ है. जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के शत्रु थे, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर थे. ये क्यों हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने समय दिया था इजराइल को, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है. और जब पतरस खड़े होकर पवित्र आत्मा से भर गए, हमने देखे कि 3000 लोग कलीसिया में ऐड हो गया है. कलीसिया वहां पर ऑलरेडी था, ऐड लिखा हुआ है, उसमें ऐड हुआ है शुरुआती कलीसिया में. प्रियो, इवन कलीसिया भी अलग अलग समय में अलग अलग. कौन ऐड हुआ है? जो यहूदी मत से विश्वास हुआ है, वहां ऐड किया गया है. ऑलरेडी कलीसिया था, वहां पर ऐड हो गया है. वायदा के अनुसार परमेश्वर ने बोला यरूशलेम में रुके रहो, जब तक पवित्र आत्मा ना है तब तक तुम रुके रहो. और पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा शक्ति पाकर पतरस खड़े होकर करने लगे. गुस्सा में आ गया पतरस और कहने लगे, हे इजराइलो, तुमने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, तुमने मार दिया प्रभु यीशु मसीह को. और उस समय जिन्होंने जितने भी विश्वास किया है, परमेश्वर ने 3000 लोग उस दिन ऐड हो गया है. ये परमेश्वर की वायदा था. परंतु जब आगे चला, जब समय पूरा हुआ, जब लूका रचित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय 6 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते, वहां क्या लिखा हुआ है? इतना समय नहीं है मैं पढ़ने के लिए. एक समय की मोहलत दिया गया था, और जब एक समय पूरा हुआ, प्रेरितों के काम उसकी 7 अध्याय जब 55 से लेकर 60 तक हम पढ़ते हैं, वहां पर देखा है जो तिफनुस को पत्थर मार के मार दिया गया है. उसने देखा स्वर्ग खुला हुआ है और मार के पौलुस के चरणों में, सौल के चरणों में लेके आया. अभी अभी सौल एक मर्डर करके आए और फिर से लोगों को मारने के लिए निकला. तब परमेश्वर ने उसको पकड़ा. पौलुस, ओ सौल सौल, तू क्या कर रहा है? प्रभु तू कौन है? जब पवित्र आत्मा और तीन दिन वो अंधा होकर भूखा रहकर, तब परमेश्वर ने उसको एक काम दिया है, द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन. द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन आपके लिए एक मौका है. कुछ समय के लिए परमेश्वर ने अपने प्रोग्राम को टाइम आउट किया है, खत्म नहीं किया है. पिछले 2000 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह बादलों पे आएंगे. जो मसीह में सोए हैं पहला जी उठेगा, जो हम जिंदा हैं हम बदल जाएंगे. पहला थिस्सलुनीके पुस्तक उसकी 4 का 16 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, देखें एक ब्लेसेड होप हमारे लिए, एक आशा है. जब हम निराशा में थे, कोई आशा नहीं था, हम ऐसे चलते फिरते थे, परंतु परमेश्वर ने एक आशा हमारे लिए दिया है.
उस आशा के साथ प्रभु के पास आइए। गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। परमेश्वर आपको देखेंगे। जो परमेश्वर उस चिड़िया को खिलाते हैं वही परमेश्वर इस चिड़िया को भी खिलाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं परमेश्वर के राज मांसाहार खाना पीना नहीं है। मांसाहार लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। धर्मी जन कैसे जिएंगे? हर एक वचन जो प्रभु के मुंह से निकलता है, लूका उसकी 4:4, मत्ती सुसमाचार उसकी 4:4, परमेश्वर के वचन से हम जिएंगे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब आज आप इस वचन को आप सुन रहे हैं, प्रियो, परमेश्वर की छुटकारा आपके लिए है, आपके प्रियजनों के लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके आसपास के लोगों के लिए है। इस शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाइए। द पर्पस ऑफ द गेट मिनिस्ट्री, द राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, द मैसेज ऑफ ब्लेसिंग, टू डिलीवर यू फ्रॉम इटर्नल हेल टू इटर्नल किंगडम। अनंत काल की नरक से अनंत काल की स्वर्ग में परमेश्वर के राज में लेके आना। एक मृत्यु हमारे लिए खड़ा था, उस मृत्यु में से छुड़ाए। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक उसकी 20 का 13 और 14 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक उसकी 20 का 13 और 14 पढ़ेंगे। आइए आपके लिए मैं पढ़ूंगा 13 और 14। समुद्रों ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आगों की झील में डाले गए, और वो आग की झील दूसरी मृत्यु है। सी, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते, आपकी आत्मा और आपका प्राण स्ट्रेट वे परमेश्वर के सामने जाते हैं, और शरीर जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे उस दिन उसका छुटकारा होगा। परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है, इग्नोर करते हैं, उसका पहला मृत्यु होता है, और वो कहां जाता है? वो नरक में जाता है। और जब न्याय होगा, उस न्याय में परमेश्वर की किताबें खोला जाएगा, समुद्र में से परमेश्वर मृत्युओं को ले लेगा, अनंत काल की नरक में से उस लोगों को परमेश्वर को ले लेगा और उसका न्याय करेगा, और न्याय के बाद फिर से परमेश्वर उसको उस अनंत काल की आग में डाल देगा। वो दूसरी मृत्यु है प्रिय। परंतु हम जो विश्वासी हैं, हमारे लिए आशा है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब विश्वास करें, मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर की वचन है। परमेश्वर की वचन ने हमें पैदा करके रखा, और उस वचन के अनुसार हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को क्या कहते हैं। हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन को। 2 कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5 का 8 आए। 2 कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5 का 8 आए। देखिए परमेश्वर हमारे लिए क्या आशीष दिया है। 2 कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5 का 8 आए। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, और देहों से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझ है। सी, एब्सेंट इन द बॉडी, प्रेजेंट विद द लॉर्ड। हम देह से जब अलग होते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंचते हैं। आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं जो विश्वास करते हैं। 5 का जब 1 से करें, हम जानते हैं
5:1 दूसरा कोरिन्थियों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर इस डेरा सिर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। God has prepared wonderful house for us। ये हाथ का बना हुआ है नहीं, ये परमेश्वर की बना हुआ है। इसीलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली बिलीव, विश्वास करिए। इंस्टेंट, द मोमेंट यू बिलीव, you will be delivered from the eternal hell to eternal life। अनंत काल की नरक से अनंत काल की स्वर्ग में परमेश्वर प्रवेश कराएंगे आपको, एक गारंटी है। इसको मानिए और उसी के अनुसार चलिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5:16 को पढ़ेंगे हम। अंत आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जानता था तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं जानेंगे। भले ही हम शारीरिक रीति से यीशु मसीह को जानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया, परंतु अभी से हम क्या करेंगे? आत्मिक रीति से चलेंगे। द मिडिल वॉल पार्टीशन वाज ब्रोकन डाउन। अलग करने वाले दीवार को परमेश्वर ने क्या कर दिया? ढा दिया है और परमेश्वर ने अपने राज में प्रवेश कर दिया। हालेलुया। इसीलिए इस सेवकाई को आप आशीष दीजिएगा। आइए समाप्त करें। प्रभु जी धन्यवाद करते, आपने हमें मदद किया है आपके वचन को सुनने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे।